हेलो दोस्त। तो आज हम आप लोग के साथ एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहेंगे और वह स्टोरी है रिवोल्ट ऑफ 1857। उसी के बारे में 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आशा करेंगे कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सटीकता के साथ आप लोगों के साथ बातों को रखेंगे। तो 1857 की जो लड़ाई थी ना, वह 1857 की लड़ाई उस टाइम तक की सबसे बड़ी लड़ाई थी। मतलब 1857 तक की सबसे बड़ा विद्रोह था। ठीक है, जो था सिपाही विद्रोह, वह 1857 तक का सबसे बड़ा विद्रोह था। और यह सबसे बड़ा विद्रोह होने के बावजूद भी 1857 तक के सबसे बड़ा विद्रोह था। यह सबसे बड़ा विद्रोह था, सबसे बड़ा सिपाही विद्रोह था। लेकिन उसके बावजूद भी यह विद्रोह असफल रहा। उसके बावजूद भी यह विद्रोह क्या रहा? असफल रहा। तो उसके कुछ रीजन्स होंगे ना, उसके कुछ कारण होंगे। तो वही कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके आगे भी कुछ बातें बताऊंगा। तो 1857 तक के सबसे बड़ा विद्रोह होने के बावजूद हमारा सिपाही विद्रोह, जो कि 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857, वह असफल क्यों रहा? तो असफलता लगने का उसका रीज़न था, पहला, कुशल नेतृत्व का अभाव। नेतृत्वकर्ता जो थे वह कुशल नहीं थे। तो उसका क्या था? अभाव था। मतलब कुशल नेतृत्व का अभाव था। इस कारण से भी 1857 का विद्रोह असफल रहा। दूसरा आता है भारतीयों के पास सीमित संसाधन। जो संसाधन थे युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए, वह क्या थे? भारतीयों के पास बहुत ही लिमिट वे में थे। उस कारण से भी क्या रहा? हमारा 1857 का विद्रोह असफल रहा। अगला आता है राष्ट्रीय भावना का अभाव। मतलब राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना जो थी, उसका भी क्या था? बहुत ही बड़ा अभाव था हमारे देश के लोगों के बीच। इस कारण से भी क्या रहा? रिवॉल्ट ऑफ 1857 वह असफल रहा। अगला आता है शिक्षित वर्ग की उदासीनता। जो उस टाइम में जो शिक्षित वर्ग थे हमारे देश के, वह बहुत ही ज़्यादा मतलब उदास थे, उदासीनता उनमें दिख रहा था। जिस कारण से भी मतलब वो कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। ठीक है, वो अपने ही नेतृत्वकर्ता से खुश नहीं थे। इस कारण से भी क्या रहा? हमारे विद्रोह को असफल होने में बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बात अब आती है कि समय से पहले विद्रोह का हो जाना। यह जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, वह समय से पहले इस विद्रोह को माना गया कि यह विद्रोह जो है समय से पहले हुआ है। और यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कि 1857 का रिवोल्ट क्या रहा? असफल रहा। तो ये सब कुछ कारण थे, मैंने बता दिया कि 4-5 कारण थे जिसके कारण क्या रहा? हमारा 1857 का विद्रोह असफल रहा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह बहुत ही अच्छा और कुछ रिजल्ट्स निकलकर सामने आए इस विद्रोह के बाद। और वह विद्रोह क्या रिजल्ट देकर गया? तो 1831 मई 31 मई 1857 को यह निश्चित हुआ। क्या निश्चित हुआ? कि जो भारतीय विश्वघातियों के कारण, जो भारतीय विश्वघातियों जिसने अपने देश के साथ क्या किया हो, विश्वघात किया हो, तो उसके कारण 29 मार्च 1857 को ही शुरू हो गया था। मतलब ये समय से पूर्व विद्रोह का हो जाना। तो यह इसमें यही कहा जा रहा है कि यह जो विद्रोह है 31 मई 1857 को निश्चित किया गया था। जब 18 मई 1857 को युद्ध निश्चित किया गया था। और यह विद्रोह कब हो गया? यह विद्रोह 29 मार्च को ही क्या हो गया? शुरू हो गया। जिसके कारण क्या रहा?
रिवोल्ट ऑफ 1857 असफल रहा। तो वही उस पॉइंट्स में मेंशन किया गया है कि यह युद्ध जो था उसका समय घोषित उससे पहले युद्ध का हो जाना, तो यह भी असफलता का कारण बना। इसके कुछ परिणाम निकल कर आए, इसके जो है कुछ परिणाम निकल कर के आए हमारे पास, क्या हाथ लगा परिणाम के रूप में। तो इस विद्रोह का परिणाम आपको जो देखने को मिलता है, तो पहला है क्या चीज, इस विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया। जब 1857 का रिवोल्ट असफल रहा और उस असफल रिवोल्ट के बाद जो कुछ परिणाम हमारे सामने देखने को मिलते हैं, उनमें पहला क्या था कि आपको इस विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया। दूसरा क्या निकला परिणाम कि जो हमारे देश में राजघराने को लोग रहा करते थे, तो उस राजघराने के नेतृत्वकर्ता में परिवर्तन कर दिया गया। उस राजघराने के नेतृत्वकर्ता में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। ये सब बहुत ही बड़ा परिणाम देखने को मिला। और भी परिणाम है। वो अगला क्या है परिणाम, तो आपको हिंदू एंड मुस्लिम के बीच एकता स्थापित हुआ। ये भी इस युद्ध के असफलता का परिणाम हुआ कि आपको हिंदू और मुस्लिम में क्या चीज़ देखने को मिला, एकता देखने को मिला, मतलब एकता स्थापित हुआ। इसके बाद है आर्थिक शोषण के नए युग की शुरुआत। मतलब यह भी एक परिणाम ही है कि आर्थिक शोषण के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत अब भारत को कच्चे माल का निर्यात करने वाला और ब्रिटेन में बने माल का आयात करने वाला बना दिया गया। मतलब भारत से कच्चे माल ले जाए जाते थे और वहाँ से ब्रिटेन में बने माल को वहाँ से हम लोग क्या करते थे, आयात करते थे। मतलब हमारा कच्चा माल वहाँ जा रहा है और वहाँ से जो माल बन कर के तैयार हो रहा है वो हमारे देश में आ रहा है। तो ये सब क्या हुए, कुछ परिणाम देखने को मिले किसके, रिवोल्ट ऑफ 1857 के असफलता के बाद। और भी कुछ परिणाम से सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। सैन्य व्यवस्था में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। इसके अंतर्गत अब भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 से हटाकर 1:1 या 1:2, ये आपको कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी का संभावना आ रहा है। लेकिन ये बात है कि 2:1 के जगह पे या तो 1:1 कर दिया गया या फिर 1:2 कर दिया गया। तो ये भी परिणाम ही है जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 की असफलता के बाद देखने को मिला। इसके बाद क्या किया गया, मुंबई में और मद्रास में यह अनुपात बढ़ाकर 3:1 कर दिया गया। मतलब अंग्रेज के 3 अनुपात और हमारा 1 अनुपात सैन्य व्यवस्था में रहेगा। तो ये सब चीज़ देखने को मिला। साथ ही गोरखों और पठानों की संख्या को भी सेना में बढ़ा दिया गया। गोरखा और पठानों को संख्या की मात्रा जो है सेना में बढ़ गया। ये सब कुछ परिणाम आपको 1857 के रिवोल्ट के असफलता के बाद देखने को मिला है। अब इसी में आपको कुछ और भी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ कि जब 1857 एडी का विद्रोह जो हुआ था ना, तो उसका कुछ प्रतीक हुआ था। मतलब उसको कुछ प्रतीक, किसी चीज़ को प्रतीक मान करके वह युद्ध लड़ा गया था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक क्या था, कमल एंड रोटी था उसका। मतलब 1857 का जो रिवोल्ट का प्रतीक था, सिंबल था, वह था कमल एंड रोटी, जिसका तात्पर्य था कि हमारी रोटी अंग्रेज को भगाने में सुरक्षित होगी, हमारी रोटी अंग्रेज को भगाने में सुरक्षित होगी एंड देश कमल के फूल जैसा खिल जाएगा। यह हमारे देश के 1857 के रिवोल्ट का प्रतीक था, जो मैं बताया कि कमल एंड रोटी था, जिसका तात्पर्य था कि हमारी रोटी अंग्रेज को भगाने में सुरक्षित होगी और हमारा देश कमल के फूल जैसा खिल जाएगा। उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं, मैं बताते जाता हूँ कि इस विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी स्वयं बहादुर शाह द्वितीय था, जिसके कारण 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता स्वयं बहादुर शाह द्वितीय ही थे और वही
नेतृत्वकर्ता इतना कमजोर था कि सबसे बड़ा मतलब अगर कारणों में सबसे बड़ा कारण उसे दिया जाए असफल होने का युद्ध को, तो यह गलत नहीं होगा। इस विद्रोह का वर्णन करने वाले सरकारी इतिहासकार अशोक मेहता थे। अब आपको इस बताया जा रहा है कि आपको 1857 का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बारे में कोई तो बताया होगा। तो जो बताया था ना, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह इतिहासकार थे और इनका नाम क्या था, अशोक मेहता थे। इन्होंने ही 1857 के रिवोल्ट के बारे में लोगों को जानकारी दी थी। इस विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी प्रख्यात उर्दू फारसी के मशहूर शायर मिर्ज़ा गाविल थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको इस विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी, जो साक्षात देखने वाले थे, प्रख्यात उर्दू फारसी के मशहूर शायर मिर्ज़ा गाविल थे। और यह जो विद्रोह है, इसका समय महारानी विक्टोरिया तथा प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टर्न विद्रोह के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। मतलब इनके समय जो विद्रोह हुआ था 1857, इसके समय महारानी कौन थी, विक्टोरिया, तथा प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पाल्मस्टर्न, और इस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो आपको यह तीन चीज़ याद रखना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी वो कौन थे, लॉर्ड पाल्मस्टर्न, और जो वहाँ की रानी थी वो विक्टोरिया थी, और वहाँ उस टाइम का जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय विद्रोहियों के साथ सैनिक वेशभूषा में लड़ने वाली एकमात्र महिला थी। मतलब 1857 के रिवोल्ट में मात्र एक महिला की चर्चा किया गया है, जो आपको अजीनबाई का नाम आता है, और वह अजीजन बाई का नाम आता है, और वह नर्तकी थी, कानपुर का रहने वाली एक नर्तकी थी, जिसका नाम इस रिवोल्ट में आता है कि वह जो है विद्रोह के समय विद्रोहियों के साथ सैनिक वेशभूषा में लड़ने वाली एकमात्र महिला थी। विद्रोहियों के साथ हमारे तरफ से मतलब हम भारतीय सैनिकों के तरफ से एक मात्र महिला अजीजन बाई जो थी वह कानपुर की नर्तकी थी, और उसने बस सिंगल महिला का अपना योगदान दिया था इस लड़ाई में। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसा ही कोशिश मैं करता रहूँगा आगे भी, बहुत सारे वीडियोस जो कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड देते रहूँगा, और मतलब आप खुद भी कन्विंस होगा और आप लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप खुद भी करता हूँ और आप लोगों को भी करवाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सब चीज़ें जब भी मैं वीडियो आपके पास अपलोड किया करूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे और आप लोग इससे सीखें। मैं फालतू चीज़ तो कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ही बेजोड़ चीज़ मेरे पास है कंटेंट के रूप में, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा, चाहे वह मैथ्स से हो, इंग्लिश से हो, या फिर कोई आर्ट्स का पेपर हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग मुझसे जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर इसी तरह से हम लोग वीडियोज़ में एक दूसरे से मिलते रहेंगे। चलिए फिर ठीक है, जय हिंद।